बच्चों को मां समेत इनके वालिद ने जुए में बेच डाला। जुआ ही खेलता था पहले। वो तो पहले की बात है ना, नशा करते होते थे, तब हम नहीं थे जब नशा करते थे। हर कोई बंदा हमारे घर आता था, ये भी उठाने लग पड़ता था, ये भी। तो फिर उन्होंने बाद में बताया कि उसने जुआ खेला था तो उसने हमारे पैसे देने हैं। जो बड़ी बहना थी ना, उसको मेरी मम्मा ने ना काम पे लगवाया। मेरी मम्मा लेने गई तो मेरे पापा उठा के ले गए मेरी मम्मा को। बात करते तो मेरी मम्मा कहती थी नहीं ऐसे नहीं करना, मेरी मम्मा को मारते थे। फिर भूल जाते थे कि नहीं? नहीं, हमारे पापा ने हमारी जमर पर चीनी बनाई। पापा से प्यार करते हो कि मम्मा से? मामा से। पापा की हरकतें नहीं सही हैं। जुआ खेलते थे, नशा करते थे और घर आके हमें भी डांटते होते थे। हम ये कहते कि हमारा पापा हमारे लिए मर चुका है। मर चुके हैं। जी। नादरीन, इन दोनों बच्चों को मां समेत इनके वालिद ने जुए में बेच डाला। अब ये बेचारे ज़मीन पर सोते हैं, इनके पास छत नहीं है रहने के लिए और ना तो इनके लिए खाने के लिए कुछ है। रोड पर रहते हैं और किस तरह से एक साइड पे ये फुटेज देख रहे हैं आप, किस तरह से ये रोड पर इन्होंने एक ठेला लगाकर वहाँ पे रज़ाई बिछा कर, चादर बिछा कर उसके ऊपर सोते हैं ये सारी सारी रात। वालिद ने ऐसा क्यों किया, क्यों बेचा जुए में? और वालिद क्या इतना बड़ा जुआरी था कि उसने ये नहीं सोचा कि ये दोनों मेरे बच्चे हैं और मैं अपनी जो इज्जत है, जोजा है, उसको अपने जुए में बेच रहा हूँ। यानी कि दौर ऐसा आ चुका है अब। तो बाकी मैं बात करूँगा इन बच्चों से। पहले बेटे से बात करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम बेटा, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम। नाम क्या है आपका? सजावल अब्बास। सजावल अब्बास। वालिद जुआ खेलता था? जी। तो ना घर में जुआ खेलता था या बाहर? बाहर भी खेलता था, घर में भी। घर में भी और बाहर भी खेलता था। अच्छा, तो बेटा मुझे ये बताओ कि कितने अरसे से जुआ खेलता था और नशा भी करता था कि खाली जुआ ही खेलता था? जुआ ही खेलता था पहले। वो तो पहले की बात है ना, नशा करते होते थे, तब हम नहीं थे जब नशा करते थे। और जुआ भी खेलते होते थे। तो जब हम मोए तो फिर जुआ छोड़ दिया। फिर जुआ छोड़ दिया था। तो जब आपको बेचा, दोनों बहन भाइयों को और आपकी मम्मा को साथ में, जी। तो कैसे पता चला कि आपको बेच दिया है? हर कोई बंदा हमारे घर आता था, ये भी उठाने लग पड़ता था, ये भी। तो फिर उन्होंने बाद में बताया कि उसने जुआ खेला था तो उसने हमारे पैसे देने हैं। अच्छा, उसने जुआ खेला था तो उसने हमारे पैसे देने हैं। यानी कि घर से सामान वगैरह उठा कर लेके जाता था? जी। बर्तन शर्तन, टीवी शीवी सब कुछ ले गए थे लोग? जी। कोई इधर से आके उठाता था, कोई इधर से। तो वो बाहर बताते होते थे कि ना ये भी हमारे घर, ये भी है, ये भी उठा लेना, ये भी उठा लेना। तो वो हमारे घर से उठा के लेके जाते होते थे। अच्छा, तो जुआ ताश खेलते थे वो? जी। अच्छा। तो फिर ना मेरी जो बड़ी बहना थी ना, उसको मेरी मम्मा ने ना काम पे लगवाया कराची। तो उधर से फिर मेरा पापा मुझे ले गया था। मेरी मम्मा इधर छोड़ के मेरे मामू के घर छोड़ के गई थी ना। तो मेरा पापा मुझे ले गया था। तो मेरी मम्मा कहती चलो कोई नहीं, उसका भी तो बेटा है, मेरा बेटा और उसका भी बेटा है। तो फिर मेरी मम्मा ना उसको उधर से छोड़ के इधर आ गई। अच्छा। लाहौर। तो ना फिर मेरी मम्मा लेने गई तो मेरे पापा उठा के ले गए मेरी मम्मा को। ले गए थे? तो ना संगल मार दिया मेरी मम्मा के पाँव में। यानी कि तशद्दुद भी करते थे, जी। मारते थे भी? नहीं, इतना नहीं थे मारते, कि वो बाद में मारते होते थे। कि मेरी मम्मा कोई बात आगे से, मेरे पापा जब कोई बात करते तो मेरी मम्मा कहती थी नहीं ऐसे नहीं करना, मेरी मम्मा को मारते थे। फिर कितना टाइम हो गया पापा को नहीं देखा? हमें हो गए हैं, जिस दिन के इधर आए हैं ना हमने, उसके बाद पापा ने नहीं देखा। कितने दिन हो चुके हैं कि घर से बाहर निकले, इस तरह रोड पर सो रहे हैं? ये हमें हो गए हैं 12 दिन हो गए इधर। 12 दिन हो गए जी। रोड पे ही सोते हो? जी। बेटा रात को कैसे सोते हो, नींद आती है? हाय की पोते आ जाती है। जब लेट हो जाते हो फिर खुद ही आंख बंद हो जाती है? जी। स्कूल जाते थे कि नहीं? नहीं, हमारे पापा ने हमारी जमर पर चीनी बनाई। जमन पर्ची नहीं बनाई आपके पापा ने? नहीं बनाई। यानी कि बच्चों की जो जमन पर्ची बनती है और पता चलता है कि वाकई उसका बेटा है, इसके पापा ने अभी तक जमन पर्ची नहीं बनवाई। बच्चे बड़े हो गए हैं। बाकी अब मैं बात करूंगा बेटी से। नाम क्या है बेटा आपका? मुस्कान जाड़ा। मुस्कान। अच्छा बेटा, आपको भी पता था कि पापा जुआ खेलते हैं? जी। अच्छा, घर में भी खेलते थे? जी। तो आप कितनी थी तब, छोटी थी? जी। अच्छा, पापा प्यार नहीं करते थे आप लोगों के साथ? हल्का ही करते थे, हैं? कम करते थे। थोड़ा सा प्यार करते थे? जी। जो आपकी तीसरी बहन है वो किधर है? वो मेरे पापा भगा के ले गया। भगा के ले गए हैं, वो जवान थी इसलिए? जी। तो आप पापा से प्यार करते हो कि मम्मा से करते हो? मामा से। पापा से नहीं करते? वो क्यों?
पापा की हरकतें नहीं सही हैं। पापा की हरकतें नहीं सही हैं। पापा की हरकतें सही नहीं है। पापा की क्या क्या हरकतें सही नहीं? जुआ खेलते थे, नशा करते थे और घर आके हमें भी डांटते होते थे। बस। मारते थे? जी। तो यहाँ पे सोते हो नींद आ जाती है? इतनी नहीं आती। नहीं आती? हम सो जाते, मम्मा जागते रहते हैं सारे। अम्मा जागती है, आपका ख्याल रखती है, जी। आप लोग सो जाते हो? जी, फिर सुबह मम्मा सारा दिन सो जाते हैं। फिर मम्मा दिन के टाइम सोती है, रात को जागती है आपके लिए? जी। अच्छा, क्या कहना चाहोगे इस टाइम अगर आपका पापा देख रहा है आपको, तो क्या कहना चाहोगे पापा को? कोई बात हो दिल में, पूछना हो पापा से या कुछ शिकायत लगानी हो? हम ये कहते कि हमारा पापा हमारे लिए मर चुका है। मर चुका है? जी। जब इतने छोटे छोटे बच्चों के अल्फाज इस तरह के निकलेंगे अपने वालिद के लिए, तो मैं वालिद नहीं कहूँगा उसको, वो समझ लें कि समझ नहीं आ रही कि अपना ही खून, ये सगा बाप था ना आप लोगों का? जी। हैं? जी। सुतेला तो नहीं था? नहीं। समझ से बाहर है, खून सफ़ेद हो चुका है, या फिर उसने कभी बाप का दर्जा ही नहीं दिया इन बच्चों को कि वालिद का दर्जा जो होता है बच्चों के लिए क्या होता है। और ख़ास तौर पर जो बेटियां होती हैं वो तो बाप की लाडली होती हैं। तो वालिद ने ये भी नहीं सोचा उस खबीस इंसान ने कि ये मेरे दो बच्चे हैं और वो मेरी इज़्ज़त है, ज़ोजा है, इसको मैं जुए में क्यों बेचूं। तो नाज़रीन, जुआ ऐसी चीज़ है, इंसान जब नशे पे लग जाता है या जवारिया बन जाता है तो वो फिर कोई चीज़ नहीं देखता, वो कोई रिश्ता नहीं देखता। इस तरह के पहले भी हमने केस देखे हैं कि जुए में जो है ना, इंसान ख़ुद को भी बर्बाद कर देता है और अपनी फैमिली को भी बर्बाद कर देता है। तो इसी तरह ये देख लें, ये दो मासूम बच्चे मेरे साथ बैठे हुए हैं और इनके वालिद ने जो हरकत की, आप ही क्या बता सकते हैं इसको कमेंट्स में मुझे, क्या ये हरकत करने वाली थी? इनके वालिद को ये करना चाहिए था कि अपनी इज़्ज़त को भी बेच डाला जुए में और अपने दो बच्चों को भी बेच डाला, और जो जवान बेटी तो उसको अगवा करके ले गया। अब पता नहीं जाने वो जो बेटी है, जवान बेटी, उसको कहाँ पर रखा होगा। अगर वो अपनी बीवी को बेच सकता है, अपने दो बच्चों को बेच सकता है, तो वो तीसरी जो जवान बेटी है उसके साथ क्या नहीं करेगा वो। तो आजकल का माहौल ये हो गया है, इसलिए कहते हैं कि जुए से दूर रहे, जुआ हराम है, इसलिए इसको हराम करार दिया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा है कि जुआ मत खेलें, जुआ खेलेंगे तो आप बर्बाद हो जाएंगे। लोगों ने अपनी प्रॉपर्टियाँ, अपने बड़े बड़े घर, सारा कुछ बर्बाद कर देते हैं सिर्फ जुए के नाम। तो यहाँ पर फैमिली बेच कर बैठ जाते हैं। अगर वो इंसान, अगर इन बच्चों का बाप ये वीडियो देख रहा है तो बेशर्म इंसान ये अब रोड पर सो रहे हैं और ये किस तरह से ज़िंदगी काट रहे हैं। अल्लाह करे जैसे ये ज़िंदगी काट रहे हैं आप पर भी अल्लाह वो दिन बताए। नादरीन, अगर आप लोगों ने इन फैमिली की हेल्प करनी है, अगर इनके घर के लिए कुछ करना है, इनके लिए छत के लिए बंदोबस्त करना है, तो मैं स्क्रीन पे एक नंबर लगा देता हूँ और बता भी देता हूँ, 032118237995 ये नंबर है। इस नंबर पर रब्ता करें और इस फैमिली की जितनी हेल्प हो सके वो करें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।